प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सीखिए इसको। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम एक छोटा संख्या लेकर भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 729। देखिए, यानी हमको 729 का वर्गमूल निकालना है। बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। देखिए, हमको 729 का वर्गमूल निकालना है। इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम दाहिने साइड से हम अंकों का लगाते हैं जोड़ा। जोड़ा मतलब दो अंकों को एक साथ लेते हैं, तो हम लगाएंगे जोड़ा दाहिने साइड से। तो 9 और 2 का एक जोड़ा हो गया। ठीक है, 7 केवल बच रहा है। अब हम 7 में भाग देंगे। ऐसा अंक लेंगे जिसे हम भाग देंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे, और जो अंक यहाँ पे लिखेंगे वही अंक यहाँ भी लिखेंगे, और दोनों में गुणा करने पर 7 आ जाए या 7 से कम हो। इसको आप लोग विशेष ध्यान सुनिएगा। जो अंक हम यहाँ पर लेंगे वही अंक हम यहाँ भी लिखेंगे, और दोनों में गुणा करने पर 7 आ जाए या 7 से कम हो। तो अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, तो 3 3 का 9 अधिक हो जा रहा है। तो हम कितना लेंगे? कम लेंगे, अंक कम लेंगे, यानी 2 लेंगे। 2 लीजिए, 2 दूना 4, 7 के नीचे लिख देंगे 4। अब हम घटा देंगे इसको। 7 में से 4 जा 3। अब ध्यान दीजिए, जितनी बार में भाग गया है, ये जो 2 है, इसको हम फिर इसके नीचे लिखकर जोड़ेंगे। इसको आप लोग विशेष तरह से ध्यान देना है। यानी जितनी बार में यह भाग गया है, उसी को हम नीचे लिख के इसमें जोड़ देंगे। यानी 2 दूना 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब हमको आगे अंक उतारना है। तो जो जोड़ा लगा हुआ है, दोनों जोड़े को एक साथ उतारेंगे। यानी दोनों अंक को हम एक साथ उतारेंगे। यानी 2 और 9 को हम एक साथ उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों को, जो भी जोड़ा है, जोड़े सहित उतारेंगे हम अंकों को। अब हमको भाग देना है। जो भी अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ भी लिखेंगे, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 329 या 329 से कम आए। तो अगर हम यहाँ पे 7 लें और यहाँ भी 7 लें, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम कैसे डायरेक्ट यहाँ पे 7 भर दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अंक यहाँ रखेंगे वही अंक यहाँ रखेंगे। तो आप कोई भी अंक अपने मन में यह रख के गुणा कीजिएगा कि हमको इकाई पर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ भी 7 लेते हैं, तो इकाई पर क्या हो जाएगा? 7 7 49। 3 भी आ सकता है। अगर 3 रखते हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 का 9, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं है गुणा करने पर, तो हमको 7 लेना है। तो 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4, और 7 चौको 28 और 4 32। अब आपको घटा देना है। 9 में से 9 घटाएंगे, 0 हो गया। 2 में से 2 घटाएंगे, 0 हो गया। 3 में से 3 घटाएंगे, 0 हो गया। यानी अब आपका वर्गमूल क्या आ गया? 27। यही आपका वर्गमूल निकल गया। यानी आप लिख सकते हैं कड़ी में, वर्गमूल को लिखते हैं कड़ी में अंडर रूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 729 बराबर क्या? 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसको समझ लीजिए आप लोग। हम 729 का वर्गमूल निकाले हैं। दाहिने साइड से हमको अंकों का जोड़ा बनाना है। तो 9 और 2 का एक जोड़ा बन गया है, केवल 7 बचा है। अब हमको 7 में भाग देना है। जो अंक यहाँ रखेंगे वही अंक यहाँ भी रखेंगे। ये अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। गुणा करने पर 7 आ जाए या 7 से कम आए। तो 2 दूना 4। अब हम घटा दिए हैं, 7 में से 4 जाए 3। अब ध्यान देना है, जितनी बार में ये भाग गया है उसको हम नीचे जोड़ेंगे। इसी 2 को हम नीचे जोड़ लेंगे। 2 2 4। अब हमको आगे जो अंक है, संख्या उतारना है। जोड़ा है, जोड़े को एक साथ उतारेंगे, अलग अलग नहीं। इसको ध्यान दीजिए आप लोग। 2 और 9 को उतारेंगे।
यानी अब संख्या बन गई आपका 329। अब हमको भाग देना है, जो अंक यहाँ पे रखेंगे वही अंक यहाँ भी रखेंगे और गुणा करने पर इस अंक से इसमें गुणा करने पर आ जाए 329। तो एक आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको इकाई पर 9 लाना है। तो अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं 3, तो 3 3 का 9 और 3 4 को 12, यानी 129 केवल आ रहा है। हमको लाना है 329, यानी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए 4 अगर रखेंगे तो 4 4 16, इकाई पर 9 नहीं आ रहा है, 5 पे भी नहीं आ रहा है, 6 पे नहीं आ रहा है, 7 पे नहीं आ रहा है, 8 पे नहीं आ रहा है, ये 7 पे देखिए, हाँ 7 पे आ रहा है आपका 7 7 49। देखिए 7 7 49 इकाई पर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 चौको 28 4 32। अब हम घटा देंगे, यानी आपका वर्गमूल कितना निकल गया 27। तो हमको 729 का वर्गमूल निकालना है, तो लिखेंगे अंडर रूट, यानी कर्ण में 729 बराबर इसका वर्गमूल निकल गया कितना 27। इसी तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को लेके और वर्गमूल निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।